माई सेल्फ प्रिया गर्ग। आज के लेक्चर में हम डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू इट। तो डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में हम पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। उसके बाद इसको मतलब एग्ज़ाम में लिखने का तरीका क्या है, कि जैसे एग्ज़ाम में आ गया अगर आपका 4 नंबर्स का, तो कैसे आप इसको लिख के आएंगे। ठीक है, और ये आई थिंक मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुकी डी मॉर्गन्स लॉ को कैसे ओपन करते हैं या कैसे यूज़ करते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू इट। तो ये थोड़ा सा अपना क्या है, बेसिक व्यू है जिससे आप समझ सकते हैं, फिर आगे उसकी थ्योरी देखेंगे एग्जाम में लिखने के लिए। तो डी मॉर्गन्स लॉ कहाँ पे यूज़ होता है भाई? जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है या डिजिटल सिस्टम है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम अपनी जो बुलियन फंक्शन है उसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करके एंड में उसका लॉजिक सर्किट बना सके हम। ठीक है, तो उस वहाँ पे अपना बुलियन लॉ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका फर्स्ट तो यूज़ यही हो गया कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शन। सेकंड, इसको कहाँ पे ऑपरेट करते हैं? मीन्स हर बुलियन फंक्शन पे ये ऑपरेट नहीं करता, ये ऑपरेट वहाँ पे करता है जिस बुलियन फंक्शन में अपना कॉम्प्लीमेंट होता है। तो बुलियंस जो लॉ होता है कैन ओनली बी अप्लाई टू दोज बुलियन फंक्शन, ये उन बुलियन फंक्शन में अप्लाई होता है विच कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। तो मीन्स जो क्या कंसिस्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, वहाँ पे मतलब कॉम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझते हैं ना, मीन्स नॉट गेट बेसिकली। ठीक है, निगेशन भी कह सकते हैं। ऑल राइट, और इसको हम तो इसकी प्रायोरिटी पता चल गया ना कि कहाँ पे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं इसका। तो कहाँ पे यूज़ करोगे? जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, और क्यों यूज़ करते हैं? ताकि अपने बुलियन फंक्शन को वो क्या कर सके, सिंप्लीफाई कर सके। ओके, अब देखेंगे इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। तो वो तरीका हमने पहले भी बता रखा है। क्या आपको दो चीज़ें माइंड में रखनी है कि अगर जहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है तो उसको किस में कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लिकेशन में, और जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है उसको किस में कन्वर्ट कर दो, प्लस केस में। मीन्स बोथ आर इंटर कन्वर्टिबल। ऑल राइट, सेकेंड आपको क्या याद रखना है, अगर आपके पास जो कंप्लीमेंट है वो अगर कंप्लीट है, जॉइन फॉर्म में है, तो उसको आपको क्या करना है, ब्रेक करना है, और अगर ब्रेक है तो उसको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। ओके, ये दोनों चीज़ आपको माइंड में रखनी है डी मॉर्गन्स लॉ को यूज़ करने से पहले। तो अब देखो, क्या अपने पास फर्स्ट एग्जाम्पल लिख रखा है ताकि आप समझ सके क्या है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहला देखो क्या करना है आपको, अगर प्लस है तो डॉट में और डॉट है तो प्लस में। तो यहाँ पे क्या कौन सा ऑपरेशन है, डॉट का ऑपरेशन है। तो आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे भाई, प्लस के ऑपरेशन में। तो मीन्स ए प्लस बी आ गया। ऑल राइट, अब दूसरा देखो, मेरे पास अगर कॉम्प्लीमेंट ज्वाइन फॉर्म में है तो मेरे को उस मीन्स वैल्यूज़ के ऊपर क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। तो ए का बार हो जाएगा और बी का बार हो जाएगा। तो यही अपना रिजल्ट है। तो ये अपना क्या होगा, डी मॉर्गन्स लॉ की एप्लीकेशंस। ठीक है, अब जैसे देखो सेकंड एग्जांपल में ए डॉट बी डॉट सी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉट को किस में कन्वर्ट करेंगे, प्लस में। तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया। सेकंड, अगर आपका कॉम्प्लीमेंट जॉइन है तो आपने इसको ब्रेक कर दिया, मीन्स ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ऐसे थर्ड एग्जाम्पल को देखो, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है तो प्लस को किस में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉट में, और अगर कॉम्प्लीमेंट ज्वाइन वाली फॉर्म में है तो उसको सेपरेट। सिमिलरली फोर्थ। ठीक है, अब फिफ्थ को देखो, ए बार डॉट बी बार, तो डॉट को किस में कन्वर्ट किया आप लोगों ने, प्लस में, और अगर यहाँ पे ब्रेक हो रखा है कॉम्प्लीमेंट तो उसको क्या कर दो, ज्वाइन अपनी टर्म के ऊपर। ठीक है, सिक्स भी सेम एज इट इज़ है। अब सेवन को ध्यान से देखो, सेवन में कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट नहीं है ना, मतलब एक का बार है और बी के ऊपर कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो मीन्स हम यहाँ पे क्या यूज नहीं कर सकते, डी मॉर्गन्स लॉ, क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ की कंडीशन क्या बताई थी, वो वहीं पे ऑपरेट करता है जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है नहीं तो हम इसका यूज नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली एट वाले में, एट वाले क्वेश्चन में क्या है अपने पास, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे एक के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है ना, तो इसका हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद देखो, अपने पास एक ये बुलियन अलजेब्रा है, ए प्लस बी का बार प्लस सी और इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लस का सिंबल है उसको किस में कन्वर्ट कर दो, डॉट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है,
और वैल्यूज़ आपको सेम एज इट इज़ रखनी है। जैसे यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी बार है और थर्ड टर्म अपनी सी है, मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आप अपना कंप्लीट है, तो हर एक टर्म्स पे क्या कर दो, ब्रेक कर दो। तो ए बार और किसी भी टर्म का अगर डबल कॉम्प्लीमेंट हो तो वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो कोई मीनिंग नहीं रखता, मीन्स नंबर सेम एज इट इज़ गेन हो जाएगा अपने पास बी एंड देन सी बार। तो अपना ये रिजल्ट आ गया, ए बार बी सी बार। ठीक है, ओके। अब सिमिलरली ये 10th प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये अपना क्या है, डायरेक्ट क्या है अपना, डी मॉर्गन्स लॉ, कब और क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसको देखो एग्ज़ाम में लिखने का व्यू तरीका कि एग्ज़ाम में कैसे आप लिख के आएंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम एंड वेरीफाई इट, मान लो 8 नंबर का आ गया कंप्लीट ये, तो कैसे राइट करके आएंगे अपन। सबसे पहले तो उसके बारे में बताएंगे कि जो ये डी मॉर्गन्स थ्योरम होती है इसके 2 लॉज होते हैं। तो फर्स्ट लॉज कौन सा अपना, फर्स्ट लॉ है अपना ए प्लस बी का बार। क्या अपने पास फर्स्ट लॉ ए प्लस बी उसका कॉम्प्लीमेंट है कंप्लीट का। तो अपने पास डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर दो भाई, ऑलरेडी हमने तरीका बता रखा है जी, क्या प्लस है तो मल्टीप्लाई, ओके, और कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट है तो उसको ब्रेक कर दो। तो ए बार डॉट बी बार, ये अपना फर्स्ट लॉ हो गया। लेकिन इस तो कैसे लिखेंगे अपन, दिस लास्ट स्टेज दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, लेफ्ट हैंड साइड को देखो, ये क्या कह रहा है, जो कॉम्प्लीमेंट है ऑफ ए सम ऑफ वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे सम है ना भाई, तो ये कहता है दिस लास्ट स्टेज दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सम ऑफ वेरिएबल्स, ये किसके बराबर है, राइट साइड को बताओ, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स। ये कह रहे हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट है, किसका कॉम्प्लीमेंट है, सम ऑफ वेरिएबल्स, वो किसके बराबर हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स। ये इसकी स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, ऑल राइट। तो अब इसको डिजिटल में एक्सप्लेन कर लो। व्हाट इट मीन्स इज दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स और टुगेदर, क्योंकि प्लस को हम डिजिटल में क्या कहते हैं, और ऑपरेशन से डिनोट करते हैं ना। तो ये कह रहा है कॉम्प्लीमेंट है किसी का, किसका, 2 और मोर वेरिएबल्स का, और उन वेरिएबल्स के बीच में कैसा ऑपरेशन है, और ऑपरेशन, तो वो किसके बराबर हो जाता है, इज़ द सेम एज द एंड, इनके बीच में कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट है ना, ओके, एज द एंड ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये अपनी डेफिनेशन हो गई। अब इसको आप लॉजिक सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर दो। सबसे पहले ए और बी 2 इनपुट है, उनके बीच में ऑपरेशन कैसा है, और का ऑपरेशन, और उसके बाद आपने उसका क्या ले लिया, कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने और गेट यूज़ किया हुआ है एंड देन नोट गेट। तो अपने पास ये अपनी आ गई लेफ्ट हैंड साइड, ए प्लस बी और उसका बार। तो बेसिकली ये है क्या, एक नोर गेट है। नोर गेट क्या होता है कि और गेट की आउटपुट आप किस में दे रहे हो, इनपुट ऑफ नोट गेट। ठीक है, ऑल राइट। अब राइट साइड को देखो, राइट साइड का लॉजिक सिंबल बनाओ। पहले ए बार चाहिए मेरे को, फिर बी बार चाहिए एंड देन उसके बाद एंड ऑपरेशन चाहिए। तो यही अपना लॉजिक सिंबल बना दो। पहले मेरे पास ए बार चाहिए, तो ए दिया अपन ने, ए बार बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया, नोट गेट। सिमिलरली बी बार चाहिए तो आपने नोट गेट का यूज़ कर लिया। उसके बाद आपने एंड गेट का यूज़ किया हुआ है, सो दैट अपनी आउटपुट क्या आ जाए, एज रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड, ए बार बी बार। ठीक है, तो बेसिकली आपने इनपुट्स में नोट गेट यूज़ कर रखे हैं, तो हमने ये नोट गेट को बबल्स के रूप में दिखा रखा है। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बबल्ड एंड गेट। और ये आप लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जब आपने थ्योरी पढ़ी थी किसकी, नोर गेट की। तो आपने क्या कहा था, नोर गेट का दूसरा नाम और क्या है भाई, ये नोर गेट है, और नोर गेट का दूसरा नाम क्या हो गया, बबल्ड एंड गेट। ठीक है, तो ये अपनी ये थ्योरी हो गई बुलियन डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ की। ठीक है, ओके, थ्योरी के बारे में बता दिया। अब इसका वेरीफाई अगर पूछे कि इसको वेरीफाई भी करो, तो वेरीफाई करने का सबसे आसान तरीका क्या है, उसकी ट्रूथ टेबल को वेरीफाई कर दिया करो। क्या आपने लेफ्ट हैंड साइड के लिए ट्रूथ टेबल बनाई, तो लेफ्ट हैंड साइड की ट्रूथ टेबल बना दो भाई। 2 इनपुट है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। ऑल राइट, तो अब आपको ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ए प्लस बी पहले देख लिया,
तो a प्लस बी आपको पता है ट्रू टेबल, 0 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। उसके बाद आपको उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट का हर एक वैल्यू का रिवर्स कर दो, 0 का रिवर्स 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0। तो ये आपने लेफ्ट हैंड साइड की ट्रू टेबल लिख दी, ठीक है। अब राइट हैंड साइड के लिए लिख दो क्या, ए और बी के सारे पॉसिबल कम्बिनेशन आपने लिख लिए। फिर आपको क्या वैल्यू चाहिए, ए बार, तो आपने एक के क्रॉसपोंडिंग अपना ए बार देख लिया कि जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 आ जाएगा और जहाँ पे 1 है उसका 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर सिमिलरली आपने बी का कॉम्प्लीमेंट देखा एंड देन ए बार बी बार, तो ये आप इजीली ट्रूथ टेबल बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको एंड ऑपरेटर के बारे में पता है, कॉम्प्लीमेंट के बारे में पता है। और यहाँ से क्या देखोगे, जो लेफ्ट हैंड साइड की जो ट्रूथ टेबल आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, राइट हैंड साइड की ट्रूथ टेबल के बराबर। हैंस आवर रिजल्ट इज़ वेरीफाइड। तो ये क्या हो गया, वेरिफिकेशन ऑफ डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ। सिमिलरली आप क्या करोगे, तो देखो इसका, और ये तो 2 इनपुट्स के लिए है, ऐसे अपने पास मैनी इनपुट्स हो सकती हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंड सो ऑन। तो कैसे करेंगे आप, सबका प्रोडक्ट ले लो और उसके साथ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स। तो अपना ये क्या है, डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पे क्या दे दिए, देख लिया अपन ने कि जो नोर गेट है वो किसके इक्विवेलेंट है, बबल्ड एंड गेट के बराबर है, ठीक है। ऑलराइट, तो बेसिकली यहाँ पे पहले सम हो रहा था ना, और ये सम किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। ध्यान से देखो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी मीन्स जो ये समेशन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। इसलिए कहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म से POS मीन्स आप आगे पढ़ोगे SOP टू कन्वर्जन POS, ठीक है। SOP मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट्स और POS मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सम्स, ठीक है। तो ये तो आप अगले लेक्चर में स्टडी करोगे इसकी। तो अभी तक आपने क्या देखा है, डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ क्या है, उसका स्टेटमेंट, उसकी लॉजिक सिंबल्स एंड उसका वेरिफिकेशन, ठीक है। सिमिलरली आप इसकी सेकंड लॉ के लिए प्रूव करेंगे अपन ये सारी चीज़ें। तो सेकंड लॉ क्या कहेगा, बुलियंस का, सॉरी डी मॉर्गन्स लॉ का सेकंड लॉ क्या है कि ए बी का कॉम्प्लीमेंट, पहले क्या था फर्स्ट लॉ, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे क्या है, ए बी का कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट। तो अब यूज़ कर लो डी मॉर्गन्स लॉ, जहाँ पे प्रोडक्ट है वहाँ पे एडिशन हो जाएगा। ये ए बी का कॉम्प्लीमेंट है ना, तो इनके बीच में जो डॉट का सिंबल है वो पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिशन में। और जो अपना कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट है उसको क्या कर दिया, ब्रेक। तो अपने पास ये क्या बन गया भाई, डी मॉर्गन्स सेकेंड लॉ, ठीक है। ए बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। अब इसको थ्योरी में लिख लो। ये लॉ क्या स्टेट करता है कि जो कॉम्प्लीमेंट है, किसका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स, ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट। जो इंडिविजुअल का जो कॉम्प्लीमेंट है ना, उनके एडिशन के बराबर है। अब डिजिटल की थ्योरी में कैसे लिखेंगे, दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स। ये क्या है भाई, ऊपर का कॉम्प्लीमेंट है, किसका कॉम्प्लीमेंट है, 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स का। और उन वेरिएबल्स के बीच में ऑपरेशन कौन सा है, एंड ऑपरेशन। और ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ, बीच में एडिशन का सिंबल है ना, तो इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएबल्स। सम की बजाय आप और भी लिख सकते हैं, ठीक है, ORED, और ऑपरेशन। ऑलराइट, ठीक है, ये आपका काम हो गया। उसकी डेफिनेशन आपने बता दी। सेकंड, इसको कैसे राइट करेंगे, लॉजिकल सिंबल की हेल्प से। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए लॉजिकल सिंबल बनाओ। पहले मेरे को ए और बी मीन्स प्रोडक्ट चाहिए, तो ए इनपुट ले ली, बी ले ली, और कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, एंड का, तो मैंने एंड गेट यूज़ कर लिया। उसके बाद उसका निगेशन मतलब कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया है, तो नोट गेट में दे दिया। तो यहाँ से अपने क्या बन गया, ये क्या है, बेसिकली एक नैंड गेट ही तो है कि एंड गेट की आउटपुट आप किस में दे रहे हो, नोट गेट में। तो बेसिकली दिस इज एन नैंड गेट। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को बता दो। पहले मेरे को ए बार चाहिए, तो ए को मैंने नोट गेट से पास किया। मेरे को बी बार चाहिए, तो बी को हमने नोट गेट से पास किया। फिर उसके बाद बीच में प्लस का सिंबल चाहिए, तो और गेट लगा दिया। तो ये क्या बन गया,
और मैंने नॉट गेट को यहाँ पे बबल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो इसका नाम क्या हो गया, बबल्ड और गेट। और आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या जो नैंड गेट है वो किसकी इक्विवेलेंट होता है भाई, अपना बबल्ड और गेट के। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी डी मॉर्गन्स लॉ की। ऑलराइट, ओके। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं अपन, जैसे उसमें क्या है ना फर्स्ट वाले लॉ के लिए, तो आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड की ट्रूथ टेबल लेके चलनी है। तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो ए बी लिया आपने, मीन्स नैंड गेट की डायरेक्ट ट्रूथ टेबल लिख लो, लिख ली लेफ्ट साइड के लिए। अब राइट साइड के लिए यूज़ कर लो, मेरे को ए बार चाहिए बी बार चाहिए, तो ए बार हमने राइट कर लिया, बी बार राइट कर लिया, उसके बाद और ऑपरेशन लगा दिया। तो दोनों के बाद हमने क्या देखा, इनकी दोनों की ट्रूथ टेबल क्या है, सेम है, और ट्रूथ टेबल सेम है तो मतलब अपना रिजल्ट वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये सारे अपने दोनों क्या है, ये दोनों लॉज डी मॉर्गन्स के हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से अपन क्या कहेंगे, जो नैंड गेट है वो इक्विवेलेंट किसके है, और गेट के। अब दो के बजाय अपने पास चाहे कितनी भी इनपुट हो तो आप ऐसे ही ऑपरेट करेंगे। ठीक है, कि इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट और एडिशन। ऑलराइट, तो ये अपना क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ। अब इसकी हेल्प से हम एक प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं। और यहाँ पे आप क्या देखोगे, पहले एडिशन हो रहा है, राइट साइड में प्रोडक्ट, तो सम SOP से POS में जा रहा है, ये आप बाद में देख लेंगे आराम से अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जब मीन टर्म्स और मैक्स टर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, क्या अपने पास एक ये नंबर दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटू में c प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट और उस सब का कॉम्प्लीमेंट, इसको डीमॉर्गनाइज करो, मीन्स इसको सोल्व करो। तो कौन से लॉ का यूज़ करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ का। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है भाई, डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि अब चलो इसको मैं राइट अलग से कर लेती हूँ, a प्लस क्या है अपने पास, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटू में क्या है, c प्लस डी बार, c प्लस डी बार और उस सब का कॉम्प्लीमेंट है। तो यूज़ करो भाई, पहले तो अपनी थ्योरी हुई है क्या, जो भी प्रोडक्ट सिंबल में है तो a प्लस बी का बार, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग करेंगे अपन, a प्लस बी का बार और बीच में डॉट का सिंबल है तो मैंने क्या कर दिया, एडिशन कर दिया, तो c प्लस डी का बार, एक स्टेप फॉलो, और कॉम्प्लीमेंट जॉइन है ना, तो उसको क्या कर दिया मैंने, अलग अलग कर दिया, ब्रेक कर दिया। एक स्टेप फॉलो, सेकंड स्टेप को फॉलो करो, क्या अब मेरे को ये वाला फर्स्ट वाली टर्म सोल्व करनी है और सेकंड वाली, तो हम अगेन से डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर ले, क्या a और b को हमने अलग अलग कर दिया, दोनों टर्म्स को, और बीच में सिंबल कैसा आ रहा था, प्लस का, तो प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, डॉट में। ऑलराइट, और कॉम्प्लीमेंट जॉइन है तो मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, और फिर प्लस में है अपना, सिमिलरली यहाँ पे क्या, c डॉट डी बार, और मैंने कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक कर दिया, तो ये क्या बना, a बार डॉट b का डबल बार मतलब b प्लस c बार और d का डबल बार मतलब d, तो अपना रिजल्ट आ गया a बार b प्लस c बार d। क्या आया, a बार b प्लस c बार d, और हैंस आवर